तो फिर मेल कहाँ गए मेरे तुम्हारे? दोबारा जहाँ मेहर हो गई, राज्य के अंतःकरण ही वहाँ आ गया, तो फिर खुद राज्य महाराज साक्षात अपनी सर्दी अपना सब कुछ जो है वहाँ धर देते हैं। मेरे खेल बनाइया, ये देखिए मेरे खेल, एक खेल फकत मेरे के साथ। किसी को भी इतना दुख हो, ये मेरे थोड़ी, मैं दुखी नहीं करती थी। और अच्छा तीस की मेरे और राज्य महाराज के दिल के अंग के मेहर, कि उसके साथ राज्य महाराज ने अपने दिल से ये खेल जो है बनाया और उसमें अपनी रूहों को उतारा, क्योंकि दिल से भी प्यारी उनको अपनी रूहें। समझिए क्या कह दिया? दिल से भी प्यारी अपनी रूह। इस वास्ते उन्होंने ये दिल के अंतःकरण की सारी लीला आप ला करके रखी हैं। वास्ते मेरे मोमिन, जिसके वास्ते मेरे दुनिया के ऊपर, दुनिया पर भी जो अखंड करने की मेरे केवल के मेरी रूहें आई। देखो ध्यान के साथ दुनिया क्या कि उनको कैसे पता चलेगा कि मोमिन आई, रूहें आई थी। इस वास्ते क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करूं अखंड, इनको अखंड ना करेंगे और चुप्पे से ही वापस चले जाएंगे तो ब्रिज से भी चले गए, किसी ने जाने नहीं। ब्रिज में भी आकर के लीला करके चले गए, क्या किसी ने जाना कि वहां पर ब्रह्म लीला हुई थी? ना, कृष्ण लीला, कृष्ण का नैया कांगड़ा, आज भी दुनिया उसी को रोकती चल रही है। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, और ढपी ही रहेगी लीला, किसी ने जो है उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं। इस वास्ते अब के सोचा राज्य महाराज ने कि अब भी अगर उसी तरह से ही चले जाएंगे तो फिर दुनिया को क्या पता चलेगा। तो जब दुनिया इतनी, जैसे खजाने में से किसी को एक नया पैसा उठा के दे दो, इतनी सी नजर दुनिया पर करनी है कि उनको भवसागर से पार करके अखंड कर देना है, तब उनको सुध आएगी कि ओहो, माया से पार करने वाला तो केवल उत्तम पुरुष से कयन्या परमात्मा ही उदाहरण। ये उत्तम पुरुष पार ब्रह्मक्षातीत ही श्री प्राणनाथ जी हैं, जिन्होंने हमें बुरे से बुरे कर्मों से छुड़ा, हमारे उन सब पापों को माफ करके हमें भव से पार किया। ये वास्ते कि दुनिया फिर क्या करेगी? तुम्हारा प्रतिबिंब जो होगा 8 विष्णु में से पहले उनको ही खुदा समझ करके रोज पूजा करेगी, प्रणाम करेगी। अब कोई माने को पड़े 8 विष्णु का बेवरा खुलासे में है पढ़िए, तो फिर शायद सुंदरता जो आपस में झगड़ा का एक कारण बन रहे हैं कृष्ण का, कृष्ण चौथी विशिष्ट में उठ करके हमारे जीवों को प्रणाम किया जाए। कृष्ण हमारे जीवों के चरणों में प्रणाम करेगा। कोई वाणी पढ़े तब ना, वाणी पढ़ने की तो फुर्सत है नहीं, लड़ने के लिए तैयार छातियां ताने रहती हैं। चौथी विशिष्ट के अंदर जो है रासाखंड, 5वीं में जो है ब्रज की लीला, तो वो सारे क्या तुम पूजेंगे प्रतिबिंब तुम्हारे, पहली विष्णु में जो हमारे प्रतिबिंब होंगे उनको ही परमात्मा समझकर उनके चरणों में प्रणाम किया करें। ये साहिबी, ये साहिबी है। लेकिन रूहों को इनको बताने के लिए कि रूह आप पहचानो तुम मुझे कितने प्यारे हो, कि तुम्हारे प्रतिबिंबों को भी दुनिया पूजे, कहते अपने को पहचानो, और तुम मेरे से ये माया मानते हो। हे राज्य महाराज एक कोठी तो दे, लक्ष्मी के पुजारी, हनुमान के पुजारी स्टीमों में घूमते हैं, हमें छोटी गाड़ी दे दी। दादी कहते हैं क्या कचरा नर्क मांग रहे हैं,
अपने आप को पहचानो, तुम कौन? पटरानियां होकर के, अशतीत की अंगना होकर, और नाम क्या रहे? कचरा। तो जरा पहचानो अपने आप को, कौन हो, किसके अंग हो, किस सिलसिले से उतरे हो। राजी ने कौन सा लाद तुम्हारे ऊपर का रखा है? मेरे मिलावा हुआ और मेरे, ये जो हो रहा है इकट्ठा मिलावा, ये राज्य में राज्य मेरे है। नहीं तो श्यामा जी ने पूछा था देवचंद जी ने, धनी वो सुंदरता कहाँ है? ले आओ बुलाए तो मरू अल्लाह रूपे मेरी जो पाशक। याद दिलाना उनको, रब्त हुआ कईयों कहलाया, ये उनको याद दिलाना। कहने के लिए अच्छा ठीक है मैं बुला लाती हूं, पर ये तो बता दो वो रूपे हैं कहां पर है? हंस पड़े, कहते नहीं तुम्हें नहीं पता। क्यों? तुम्हारे ऊपर फरामोशी का पर्दा है, इसलिए तुम नहीं पहचान सकोगे। तुम्हारे सामने भी कोई सुंदरता आगा आत्मा आएगी, तुम तो वजूद देखोगे, तुम वजूद देखोगे, मैं वजूद नहीं देखूंगा। मैं भी तुम्हारे जैसा तन धारण करके रहूंगा, मैं नजर देखूंगा, उसकी नजर में पहचान जाऊंगा ये मेरी आत्मा है। मैं पहचान करके उनको माया से निकाल कर जहां भी कोई आत्मा होगी तुम्हारे चरणों में रहूंगा, और तुम्हारे ही अंदर बैठ के मैं उनको सब चर्चा भी सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि धनी मुझे करना क्या है? लाना भी आपने है और चर्चा भी ताए देत आप। ये है कि जिसके ऊपर मेहर करते हैं अपने समान बना करके, और सारी लीला करते खुद राजी महाराज हैं, नाम उसका कर देते हैं वास्ते मेरा मोमिन। वास्ते अभी तो मेहर ही शुरू हुई है, जिससे उतरे भी हो, लीला भी हो रही है, मेहर कर भी रहे हैं, वाणी भी मेहर से आई। कभी कहना 6 महीने लगे रहो तो भी ये 4 का टोटल नहीं लगेगा। पढ़ने को तो 1 मिनट में हम सब पढ़ करते हैं। अब ये जो कुछ हुआ वास्ते मेहर, अपने मोमनों पर, अपनी आत्माओं के ऊपर मेहर के वास्ते ये सारा कुछ किया है। मेरे रसूल होए आया, और मेरे ये भी मेहर की। क्यों? कि आगे चल के आत्माएं जब कहेंगी प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म है, तो तन तो मैंने हिंदुओं का धारण करना है, तो फिर मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन कैसे होगा, कैसे मानेंगे? तो पहले ही रसूल होके आ गए। तो रसूल के रास्ते खुद नहीं आए, आत्म अक्षर को डाला, जोश अपना, जो लीला जो शक्ति रास में थी वही शक्ति को हुक्म दिया और अर्थ में लाए, और फिर अपने ही हुक्म से, ध्यान दो, हुक्म से उनकी आत्म को परम धाम लाया गया, ला करके पहचान करें। अक्षर की आत्म जरूर है, सत्ता की शक्ति सारी बाहर ही रख दी गई, इश्क भर के अंदर आए, क्योंकि इश्क के बिना कोई भी मूल मिलावे में जा सकता नहीं। तब सामने मूल मिलावे के राज्य के खड़े हुए। तो कौन? मैं मोहम्मद। तो मोहम्मद के रूप में से अक्षर की आत्म तो बोली मैं मोहम्मद। कहने के ओ भाई देख, तेरे दाहिने हाथ पे तेरी उम्मत है, सामने कोई हो तो उसका राइट साइड होगा, तो राज्य का लेफ्ट साइड होगा। तब उसको बताया कि देख तू कौन है, और देख तेरे दाहिने हाथ से तेरी उम्मत, तेरी उम्मत। कोई समझा है? उम्मत किसकी है? राज्य की। और उसे क्या समझा रहे हैं? तेरी उम्मत, कि तू मेरा ही स्वरूप है, मैं तेरा स्वरूप हूं, तुम और मैं दोनों एक अंग, स्वरूप एक लीला।
इसलिए उनको तब होश आई कुछ और फिर इन मोतियों के मुंह पर पुलक के रूहें जो बिल्कुल खामोशी में थी उनके लिए बोला कि ये रुको, ये मोतियों के मुंह पर पुलक क्यों? इनका पुलक तेरा दिल तब खुले जब आओगे, जब तुम भी वापस खेलते आ जाओगे, ये भी आ जाएगा, तुम अपने आप खुल जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें वास्ते निहित। अब यहाँ राज्य महाराज किसकी पहचान कराते हैं कि अक्षर ब्रह्म भी मेरा ही अंग, मैं ही हूँ, कोई गैर नहीं है, पर वो मेरी सत्ता का स्वरूप है, उससे मैं सत्ता की लीला करता हूँ। चिदघन आनंद से चिदघन आनंद की लीला है और सत्ता की शक्ति से सत्ता का वास्ते मेहर। ये भी चीजों पर हमने रूहों को नहीं पता थी आज दिन तक, वो भी मेहर करके सब सिलसिले से बताया। मेरे हक लिए फुरमान, मेरे हक लिए फुरमान, हक का फुरमान लेकर के अरब में आए, मोहम्मद बने और जो जो लीला उनका हुक्म था वो पूरा किया। कुंजी आए मेहर की, अब आ जाओ दूसरी मेहर, वो तो हुक्म हो गया, हुक्म के स्वरूप हो गए। अब कुंजी ले आए, कौन? देवचंद जी महाराज श्यामा जी तातम को दिया। करी मेरे हक पहचान, करी मेरे हक पहचान। तातम क्या है, कुंजी क्या है? राज्य महाराज की पहचान, जिसको आज दिन तक हम मंत्र 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 सारा प्रणामी समाज बना रहे। ये जंतर मंत्र यहाँ के देवी देवताओं के होते हैं, राज्य कोई मंत्रों से मिलते हैं। अगर मंत्रों से मिलने होते तो ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे कैलाश पर्वत पर बेचारे खोज खोज बची, कोई भी उनका मंत्र नहीं लगा। ये मंत्र है स्वयं कह रहे हैं निज नाम श्री जी। सुंदर साहब जी, पहले जो देवचंद जी के सामने तारतम आया, कोई शक की बात नहीं, निज नाम श्री कृष्ण जी ही आया। ये नहीं कि भाई उस समय ये नहीं था। क्यों? एक तो 14 वर्ष तक बराबर कृष्ण की लीला की वो सुनते थे। दूसरी बात, अगर उसको उनमें से तो राज्य निकाल सकते थे ना, लेकिन स्वप्न की बुद्धि के बाद कौन सी बुद्धि लानी है? जागृत बुद्ध लानी, और जागृत बुद्ध के बाद फिर निज बुद्ध लानी। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर ये बात समझ लेना कोई कठिन बात नहीं है। तारतम देख विचार के पीऊ लाए बेर दोए। अब जिन्होंने ये वाणी को इस तरह बैठकर घड़ी नहीं देखनी, बैठकर मेरे साथ बैठना तो घड़ी मत देखा था, मैं देख रहा हूँ आप क्या देख रहे हैं? हाँ सुंदरता जी, तो ये बात तब थी निज नाम श्री कृष्ण जी, और अब क्या है? निज नाम श्री जी। तब और अब का अंतर। पहले कोई वाणी पढ़ता ही नहीं था, वाणी कोई मथन करता ही नहीं था, माला भी घूमती थी, कथावाली मत खेले, उनको था 108 वाले हो गए, 54 वाले हो गए, चलो लाल मन का आ गया हो। ये क्या मथन करने की बात है? कोई पत्नी ऐसी है कि पत्नी घर आ जाए और कहे रोटी खानी है खा लो, नहीं तो मजलूम रहेगा, माला से खानी तो खा, नहीं तो घर तो जाए। सुंदर दास जी ये क्या है? कौन समझेगा इसको? दातन क्या है? मेरे धनी के स्वरूप की पहचान, मुंह से पहचान कराई, निज नाम श्री जी। कौन? अनादि अक्षर, सो तो जब तक वो जाहिर ना हो खुद, तो कौन जाहिर करेगा?
कई बेचारे लड़ने के लिए हमें तैयार हो जाते हैं, कोई गाय जाने काम रहा है, कोई किताब में बरकरार का, मैं कभी ध्यान ही नहीं देता, उनका धंधा ही है। अब जब जाहिर ही आखिरी वक्त में होना था तो पहले कैसे जाहिर करते, फिर दूसरा क्या होता है कि फिर पहले ब्रिज और रास की लीला देख रहे थे कि नहीं? बोलो 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 बोलो। उसके बाद परम धाम गए कि नहीं? तो वो रील वहां कट गई कि नहीं? कट गई। अब फिर उसी के साथ जोड़ना है, सिलसिला वही ब्रिज रास और जागरी का जोड़ना है। तो जोड़ते समय मानो हम पिक्चर देख रहे थे और बिजली चली जाती है 10-15 मिनट, उसके बाद लाइट आती है तो क्या कहते हैं? हमें खेद है, लाइट चले जाने के लिए हमें खेद, ठीक है। और फिर थोड़ा सा पिछली रील का भाग जोड़ देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो इसलिए देवचंद जी के तन में बैठ के ब्रिज और रास की ही लीला करते रहे। तो वहां जब लीला करते थे तो अपना नाम कृष्ण ना बताएंगे तो क्या बताएंगे? अब उसके बाद जब नई रील शुरू हुई मेरते से, तो फिर पांचों शक्तियां अंदर आ गई। मोहम्मद साहब की शक्ति, हुक्म का स्वरूप भी आ गया, अक्षर भी आ गया और सब शक्तियां अंदर आ गई। अब जहां हुक्म की शक्ति भी है तो कृष्ण कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कृष्ण हिंदुओं का ही केवल एक शब्द है, एक कम्युनिटी का शब्द है। बस फिर सोच लिया कि जब पूर्ण स्वरूप होकर के चले हैं तो पूर्ण ब्रह्म श्री जी, ये आप लिखा पड़ा है कई स्वरूप साधों में, श्री जी साहब भी है, कई जगह श्री कृष्ण भी है। लेकिन जाहिर होने का समय जब आना था तो तभी तो उन्होंने जाहिर होना था। फिर कई जो अपनी बुद्धि की जितने मालक हैं, अरे भाई तूने कहां से ये ले लिया? महाराज श्री रामरतन दास जी को निनाम श्री कृष्ण जी पढ़ते थे, आपको भी तो निनाम श्री कृष्ण जी दिया था। मैं कभी दिया था, लेकिन अब दिया था। अब लड़की का मायके में नाम होता है कुछ, ससुराल में आके रखा जाता है कुछ। अब लीला ही जब राजी महाराज की अपनी इस धरती को सोच रखा होगा जाहिर करने का, तो मुझे तो कुछ सपना तो नहीं था। अब वो बातें जाहिर हो गई कि नहीं, वो कृष्ण नहीं है, वो श्री जी। इस शब्द के सामने सारी दुनिया झुकी। कृष्ण के नाम के सामने तो हिंदू नहीं झुक सकते। राम भगवान गया था मथुरा में, वहां ब्रिज में पहुंच गया और वहां जो स्वरूप की जोड़ी थी, कहने लगा क्योंकि बाल स्वरूप था कृष्ण का, बंसुरी वही फर्स्ट क्लास गर्दन दे दी और मुकट वकट पहना हुआ था, उसके राम का तो ये शोभा होती नहीं थी। क्या कहते वाह वाह प्रभु, क्या शोभा है आज की, भले बने हो नाथ, पर तुलसी गर्दन तब न जब धनुष बाण दे गया, जब